दोस्तों यूट्यूब पे एक चैनल है, इसका नाम है लेट्स ग्रो विथ रणछोड़। वो हमेशा जो अभ्यर्थी 7वें चरण के हैं उन्हें गलत अपडेट, गलत न्यूज़ देता रहता है। आज फिर से उसने आप लोगों को एक बहुत बड़ा भरमाने वाला न्यूज़ दिया है, गलत न्यूज़ दिया है। उसी का मैं खुलासा करूँगा। आप लोगों को पता होगा, जो मुझे फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से, मैंने कई बार इस इंसान को नंगा किया है। हमेशा आप लोगों के सामने आके झूठ बोलता है। आप लोग को याद होगा, अभी से कुछ दिन पहले एक अफवाह फैल गया था कि दीपक कुमार सिंह का ट्रांसफ़र हो गया है, और सबसे पहले मैंने ही इस अफवाह पे रोक लगाई थी। इस अफवाह पे आप लोगों को सच्चाई बताया था कि दीपक कुमार सर का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, बल्कि उनके नीचे जो एक पद खाली था उस पर एक नए अधिकारी का पोस्टिंग किया गया है। फिर इस इंसान ने, लेट्स रणछोड़ ने, पब्लिकली माफ़ी भी मांगा था और फिर अपने आप को अपडेट किया था। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, मैं कितना आप लोग को याद दिलाऊं। लेकिन आज देखिए, इस इंसान ने जो झूठ बोला है आपसे कि नगर निकाय चुनाव के बारे में, पहले मैं आपको पूरा बता दूं कि आखिर नगर निकाय चुनाव में आज पटना हाईकोर्ट में क्या हुआ है और सच्चाई क्या है, और यह इंसान क्या झूठ बोल रहा है। फिर आप लोगों को मैं एक बिहार के बड़े पत्रकार की जुबानी सुनाऊंगा कि आखिर उन्होंने इस नगर निकाय चुनाव में जो रोक लगा है उसको लेकर के क्या अपडेट दिया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि बिहार की जो सरकार है रिजर्वेशन देने में बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करती है कि हम बहुत ज़्यादा हितैषी हैं पिछड़ों के। बिहार में पता है आप लोगों को कि गवर्नमेंट जॉब में 35% महिलाओं को आरक्षण है। कहीं ना कहीं ऐसा ही इन लोगों ने जो नगर निकाय चुनाव है उसमें भी किया है, और साथ ही साथ जो पिछड़े और अति पिछड़े कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया था नगर निकाय चुनाव में, जो अभी बिहार में चल रहा है, या फिर जिसका आप लोग कह लीजिए आज जिस पे पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ है। लेकिन इसको लेकर के पहले से ही 2 जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया था कि आप इस तरह का अगर एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कमेटी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही इस तरह का आरक्षण आप लागू कर सकते हैं। लेकिन पता है आप लोगों को कि बिहार सरकार का आदत है डिक्टेटरशिप का। आप लोगों को पता है किस तरह से बिहार सरकार ने एक पत्र जारी करके मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट कर दिया, और पूरा कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट तक देखते रह गए, किसी ने चू तक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा ही लगा कि सरकार एक आदेश जारी कर देगी। और देखिए, इसमें मैं बताऊँ आप लोगों को एक्चुअली हुआ क्या कि सरकार ने सिफारिश किया जो बिहार का चुनाव आयोग है उससे कि इस तरह का आरक्षण हम लागू करवाना चाहते हैं, और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ऐसा लागू कर दिया, और बहुत सारे सीट रिजर्व कर दिए गए पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए। ये मामला आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, आज पटना हाईकोर्ट में क्या हुआ। आज के सुनवाई में जो माननीय मुख्य न्यायाधीश है पटना हाईकोर्ट के, संजय करोल, और उनके साथ एक और न्यायाधीश, इन्होंने जो फैसला दिया है इसमें कहा गया है कि जिन जिन सीटों पे, जरा आप लोग सुनिएगा गौर से, यही झूठ है जो यूट्यूबर रणछोड़ जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, कि जो माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि जिन जिन सीटों पे एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया है उन सीटों पे सिर्फ चुनाव को रोका जाए। एक तरह से कहिए तो आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। बाकी जो सीट यूआर के लिए है, यानी जिन सीटों पे आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, या फिर जिन सीटों पे आरक्षण सिर्फ महिलाओं का जो 35% या फिर 50% का बिहार सरकार देती है, उन सीटों पे एज इट इज इलेक्शन होगा। लेकिन ये झूठा यूट्यूबर आप लोगों को क्या बता रहा है कि निकाय चुनाव पे पूरी तरह से रोक लग गया है। अब 7वां चरण बहाली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 7वां चरण बहाली को हम शुरू करवा सकते हैं। देखिए, जो चुनाव प्रक्रिया चल रहा था वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से चलेगा, और जहाँ जहाँ रोक लगाया गया है वहाँ के लिए फिर से चुनाव होगा। तो आप लोग खुद सोच के देखिए कि 7वें चरण के लिए ये खुशखबरी है या फिर 7वें चरण के लिए एक ये बुरी खबर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह के लोग या फिर इस तरह के यूट्यूबर आखिर झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ क्यों फैलाते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि आप लोग की भी गलती है। आप लोग सिर्फ खुशखबरी सुनना चाहते हैं, खुशखबरी देखना चाहते हैं। कोई अगर थंबनेल लगा दे 7th फेज गुड न्यूज़, आप लोग उस वीडियो के पीछे दौड़ पड़ते हैं देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे यूट्यूबर, आप लोगों को झूठी खबर देते हैं गुड न्यूज़ के नाम पे, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ सही न्यूज़ होता है, लेकिन आप लोग के माइंड सेट के हिसाब से वो गुड न्यूज़ अगर नहीं बन पाता है तो फिर लोग उस वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। आपको सिर्फ गुड न्यूज़ चाहिए, लेकिन सच्चाई को भी देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप लोग सच्चाई नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर हमारे जैसे लोगों को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं। और यही कारण है कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर भी कम होते हैं, लाइक व्यूज़ भी कम होते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में, इस समाज में सच देखने वाले और सच सुनने वालों का संख्या बहुत घट रहा है। और अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ, बिहार के एक बड़े पत्रकार ने वही बातें कही है जो मैंने आप लोग को बताया है। और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि रणछोड़ का वीडियो आप लोग बहुत चाव से देखते हैं, क्योंकि उसके पास डेली आप लोग के लिए गुड न्यूज़ होता है। दोस्तों, ये बिहार के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप लोग इन्हें बड़ी बात ही पहचानते होंगे, ज्ञानेश्वर जी नाम है इनका। और इन्होंने जो अपडेट दिया है इस आज के जजमेंट को लेकर के, ये आप लोग को सुनना चाहिए। और फिर आप देखिए कि रणछोड़ आपसे सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी, तो देखिए पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर में होने वाले चुनाव को आंशिक तौर पर रोक दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां जिन सीटों पर आरक्षण के तहत अति पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का रिजर्व किया गया था, उसे चुनाव नहीं होंगे, मतलब वहां चुनाव नहीं होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नगर निकाय के चुनावों के बारे में पटना हाईकोर्ट ने किया था। वहां चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को संपन्न नहीं कराए जाएंगे। इसका आशय यह भी निकल रहा है कि जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी, मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण था, वहां चुनाव संपन्न होंगे। जहां अनारक्षित था, मतलब नॉट रिजर्व, अनरिजर्व, वहां चुनाव संपन्न होंगे। तो पटना हाईकोर्ट का बड़ा ऑर्डर। तो दोस्तों, सच्चाई सुन लिया आप लोगों ने कि कहाँ पे रोक लगा है और कहाँ पे ऑलरेडी चुनाव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराना डेट था वो तो रहेगा ही, और इसके साथ ही आगे फिर से एक नया डेट आएगा इस चुनाव के लिए। इसका मतलब है कि ये चुनाव अब लंबा चलेगा। और ज़रा सोच के देखिए कि इस चुनाव के नाम पे जिन नगर निकाय में के जो नियोजन इकाई है उसमें जो काउंसलिंग रोका गया था, तो क्या वो काउंसलिंग हो पाएगा? काउंसलिंग अगर नहीं होगा, मतलब है 7वां चरण लंबा खींचेगा। और 7वें चरण को लंबा खींचना अगर आप लोग को लगता है गुड न्यूज़ है, तो खुशी से ऐसे यूट्यूबर को आप लोग फॉलो कीजिए, आपको बधाई हो। अब फैसला आप लोग को करना है कि सही बोलने वाले को सपोर्ट करना है या फिर झूठ बोलने वाले को। धन्यवाद।